एवरीवन, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा वेट था वो टाइम आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सिलेबस आउट हो चुका है, पैटर्न कैसा रहने वाला है वो आउट हो चुका है। तो सारी चीज़ें हैं आपके सामने और अब आपको जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देना है। सो वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आई हूँ जो कि आपको हेल्प करने वाली है अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने में। तो चलिए आकर के देखते हैं कि CUT 2025 के लिए जो अपडेटेड न्यू सिलेबस है वो क्या रहेगा बायोलॉजी का। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप जो बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं वो आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। जो कोड है वो है आपका 304। तो जब आप यूनिवर्सिटी में कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे देख लेना कि ये 304 वाला एलिजिबल है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या नहीं। तो आपको ये कोड ध्यान रखना है यहाँ पर बायोलॉजी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो क्या डिलीट है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं उनमें क्या ऐड हुआ है उसको जान लेते हैं। सो टेक योर टाइम और देखो, समय जब लेते हो आप किसी चीज़ को डिसाइड करने में तो आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे होते। जल्दी जल्दी से कुछ डिसाइड कर लेने के बाद आप जो मंजिल है जो आपकी वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एनालाइज योर सेल्फ, टेक योर टाइम, डिसाइड, प्लान प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू यू। किसी का चीटिंग नहीं करना है, हम किसी और के जैसे यहाँ पर नहीं हैं। आप एक अलग पर्सनालिटी हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड करो, प्लान करो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो अगर सिलेबस की मैं बात करूँ, उसको जानने से पहले आपको ये देखना है कि उस सिलेबस को मुझे किस तरीके से टारगेट करना है, क्योंकि आपका 8 मई से प्रोबेबली एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो जून तक चलेंगे। उसके बाद आपको ड्रॉपर्स के लिए 2 महीने और जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं 12th में उनके पास 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। बट खुशखबरी ये है कि सिलेबस थोड़ा कम हुआ है। अब सिलेबस में क्या चीज़ें कम हुई हैं? ओल्ड NCERT हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए स्ट्रिक्ट नो है ओल्ड NCERT के लिए, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, और आप न्यू NCERT फॉलो कर रहे हैं। तो क्या न्यू NCERT एग्जैक्ट आ रही है, उसमें भी कुछ चेंज है, ये जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले ये मैं ओल्ड सिलेबस बता रही हूँ, ओल्ड वाला, पुराना वाला। ये देखो इस स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है, अपडेटेड सिलेबस फॉर बायोलॉजी। तो आपको ये फोकस करना है। इसमें देखो हमारे पास एक चैप्टर एक्स्ट्रा था लास्ट में, ये वाला, ये डिलीट हो चुका है, ये नहीं आ रहा है। और बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पे जो आप ये डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं नए वाले सिलेबस में। बाकी ये पूरा सेम है, बाकी और सारी चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पर सेम है, सिर्फ ये चेंज आया और ये चैप्टर हट गया। तो यहाँ पे देखोगे ये चैप्टर आपका 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सिर्फ लिखा है IVF, ZIFT एंड GIFT, और वहाँ पे कुछ और टर्म्स भी दी गई थी। अब बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इनकी ही फुल फॉर्म पढ़ के जाएं। नहीं भाई, जो NCERT में एटलीस्ट नई में जो है वो तो सारे ही कर लेना, चाहे इन्होंने 2 ही डेफिनेशन क्यों ना दी हो, है ना, 3 ही टर्म्स क्यों ना दी हो, आप पूरी कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। इतना ही तो है। आगे चलते हैं। यह है पुराना जेनेटिक्स जो यूनिट है आपकी 2nd, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, एग्जैक्टली डिट्टो वैसा का वैसा ये पूरा है। ऑरेंज मार्क यहाँ पे लगा देते हैं, ऑरेंज मार्क, डिट्टो वैसा का वैसा है। इम्पॉर्टेंट है यूनिट, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब ज़्यादा नंबर की आती है, तो इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। और मैं कराऊंगी आपकी तैयारी, मैं हूँ आपके साथ पूरे एग्ज़ाम तक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने तक भी। और आप में से जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैम कॉम्बिनेशन में थोड़ी कन्फ्यूज़न आ रही है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाएं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि हमें मैम पर्टिकुलर ये चीज़ आपसे जाननी है, तो मैं उस चीज़ की वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3। अर्ली पहले वाले टाइम पर देखें तो आपके पास यूनिट नंबर 3 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, कुछ चेंजेस आए हैं जो कि मैं बता दे रही हूँ। देखो ये वाला चैप्टर अब नहीं रहा, ये चैप्टर अब वाली NCERT में नहीं है और अब वाले CUT के सिलेबस में भी नहीं है, ये सेम है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिला है। वो डिफरेंस क्या है, आगे चलो। ये डिफरेंस यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका मलेरिया का साइकिल आप पूरा पढ़ते थे, यहाँ पे आपको डेंगू भी पढ़ना है, चिकनगुनिया को भी डिटेल में पढ़ना है, बाकी तो सब हम NCERT के अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ते ही हैं। तो आपको यहाँ क्या पढ़ना है, डेंगू एंड चिकनगुनिया भी ऐड हो गया एक्स्ट्रा, बाकी एग्जैक्टली सेम। इस चैप्टर में, इस यूनिट में एक चैप्टर और आता था, वो हो गया है डिलीट, तो आपके सिर्फ बचे हैं 2 चैप्टर, प्लस एंटीबायोटिक प्रोडक्शन प्लस जुडिशियस यूज, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, इसका भी देखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, वही पूरी बायोटेक है। प्लस मैं आपको बता देती हूँ पेपर
का लेवल थोड़ा सा टफ रह सकता है, बिकॉज जो सिलेबस है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, प्लस चैप्टर भी यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। चैप्टर रिड्यूस हुए हैं तो चांसेस है कि जो मार्किंग स्कीम, जो पैटर्न आप फॉलो करते थे मार्किंग स्कीम के लिए, वो आपका यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि बोर्ड वाला पैटर्न थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है जो मार्किंग स्कीम का है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात आती है लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें कुछ एडेड थी जो कि हम पढ़ते थे, अब हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा डिलीट हो चुका है। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, ये वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। इकोलॉजिकल सक्सेशन सर्विसेज ये डिलीट हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी तो एग्जैक्ट सेम है, कुछ बायोडाइवर्सिटी में और ऐड हुआ है वो मैं बता दूंगी। ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया, तो ये न्यू है, अपडेटेड है। इसमें आपको इन्होंने बोला है एक्सक्लूड कर दो मैडम जी। टॉपिक एक्सक्लूडेड है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर एंड एडेप्टेशन, ये नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आ रहा है। इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट सिर्फ इतना ही आ रहा है, जिसमें हम ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ते हैं। बट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है ऑलरेडी पॉपुलेशन के बारे में, वो आप न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे, चाहे इसमें कितना भी कम लिखा है उतना तो हम पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। बायोडाइवर्सिटी में बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस एक ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं रामसर साइट। अगेन ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना चाहिए उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे इस यूनिट, लास्ट यूनिट में आया है और बाकी सारा डिलीटेड है। तो ये तो था आपका सिलेबस यहाँ पर। अब आपको कैसे फॉलो करनी है चीज़ें, सबसे पहले खुद में विश्वास और मेहनत और डेडिकेशन। ठीक है, एक चीज़ जो मेहनती होने के साथ साथ आपको स्मार्ट बनाती है वो ये है कि आप वो मेहनत, इतनी सी मेहनत आप कॉन्टिन्यूस करें और प्लस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप 2 दिन पढ़ रहे हैं लगातार, तीसरे दिन अगर आप गैप ले रहे हैं, आप 2 दिन पीछे चले जाएंगे। तो डू नॉट स्किप एनी डे। अब सिर्फ 2 महीने हैं, ये 60 दिन जी भर के जान लगा के मेहनत कर लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ज़िंदगी 3 साल के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर उन 3 सालों में मेहनत करोगे तो ज़िंदगी आगे की भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, एक बिल्कुल क्रिस्प तरीके से सारे टॉपिक्स को ले जाते हुए जो आप पढ़ रहे हैं वो आप रिटेन भी कर पाएंगे, प्लस आप कंसेप्ट्स को मुट्ठी में कर लोगे कि क्वेश्चन जैसा भी आए वो आप वो सॉल्व कर लो और पता भी नहीं चलेगा कब आपने बायोलॉजी को इतने अच्छे से पढ़ लिया। आपके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये ले जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सभी लोगों के लिए आ रहा है, और आप जानते होंगे हमारे महापैक्स के बारे में ऑलरेडी। अगर आप देखो, सरप्राइज़ तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और मैं आपको ये बताती हूँ कि उस सरप्राइज़ में और महापैक में क्या डिफरेंस है। वो समथिंग दैट इज़ न्यू कमिंग, वो इसके साथ ऐड होगा और आपको मिलेगा। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। महापैक वो होता है जिसमें आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, लाइव आप पढ़ सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। यू कैन यूज़ द कूपन कोड NEE20 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये है मेरी मेल ID neelam.rajput@247.com। आप मुझे इस पर मेल कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ neelam.rajput@247.com। ठीक है, इस पर मेल कर देना। और ये टाइम है, अभी कर लोगे तो ज़िंदगी संभल जाएगी। अभी भी टाइम है कि आप जो रेलगाड़ी आपकी निकल चुकी है आप उसको काबू में कर सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा लेट है बट स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल तक टाइम पे पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ और मैंने बतानी थी आपको, वो ये है कि अगर आपको कोई भी बैच परचेज़ करना है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 गूगल सर्च करना है, इधर जाना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। UG PG एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUT UG, वहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करो। ये आ गया है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, साइंस बाय नाउ एंड यू कैन यूज़ द कूपन कोड NEE20। ये ऑलरेडी अप्लाइड है, कोई बात नहीं, वहाँ पे परचेज करने का ऑप्शन आएगा, आप यूज़ कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करने देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी और चीज़ जाननी है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स।